अरे और क्या क्या दिन दिखाओगे मुझे? तुम्हारे जवान होने की दुआएं इसलिए मांगी थी कि मुझे ये दिन देखना पड़े। किस लिए निकले थे? किसकी जान लेनी थी? किसे लूटना था? अबू मेरे पास कोई असला नहीं था। अरे मुझसे तो सच बोल लो यार। अब्बू, मैं घर से काम से निकला था। मैंने असला रख के क्या करना है? वो पिस्तौल एक दोस्त की थी जो मैं उसे बहुत पहले वापस कर चुका हूं। तो फिर गन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्यों थे? ये पुलिस वाले मुझे पकड़ के यहां ले आए और आके एक गन पकड़ा दी कि पहचानो किसकी है। बहुत खूब। और तुमने अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए उन्हें। चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं। वो मेरी बात का यकीन करें, मैं अपनी उस हरकत के बाद कभी कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सब मुझ पे फिक्स किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अच्छा, मगर ऐसा तुम्हारा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया कि जो हर हाल में तुम्हें जेल में देखना चाहता है? मैं नहीं जानता। चलो, परेशान मत हो, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। अबू, खुदा हाफिज। जमान के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? ठीक है, प्लीज अब बना के रखना उससे। मामा वो उन लोगों में से है जो कभी भी हाथ छुड़वा सकते हैं। मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। मरियम, खुदा के वास्ते अब कोई गलती मत करना। वो लड़का किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। जमान ही है जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। अगर शहरोज ने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो जमान ही है जो सारे किस्से से वाकिफ है। फिक्र ना करो, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा ना, अब उससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कर सकेगा वो। ठीक है, अगर वो लड़का कहीं चला भी गया है, लेकिन जो कांटे वो हमारी बच्ची के रास्ते में बिछा कर गया है उन्हें कौन साफ करेगा? मरियम, 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 ऐसा क्या है उस मरियम में? हाँ, मरियम में वो सब कुछ है जो किसी और लड़की में नहीं है। तो मैं क्या थी? महज एक टाइम पास जिससे तुम फ्लर्ट कर रहे थे। अरे मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूं? कि मैं तो सिर्फ यही समझी थी ना। मैं समझी कि मरियम चली गई है तो शायद मेरा। कम ऑन यार, अनम हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, तो इसको दोस्ती की हद तक रखा जाए तो बेहतर होगा। और सारी दुनिया जानती है कि मैं मरियम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अभी भी? अब भी। I fail to understand you, Zaman. देखो अनम, माना कि हम दोनों के बीच में कुछ हादसों ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। हालांकि पहले हमारी मोहब्बत एक ही सतह पे होती थी, लेकिन अब हालात थोड़े डिफरेंट है। एक खूबसूरत, अमीर, एजुकेटेड लड़की सारी जिंदगी मुझे नखरे नहीं दिखा सकेगी। वक्त ने उसे मेरी कदर करवा दिया। यानी मोहब्बत करोगे, लेकिन इज्जत नहीं दोगे उसे। ये भूल जाओगे कि वो सारी सिचुएशन सिर्फ तुम्हारी वजह से गुजरी है। नहीं, वो भूलेगी। याद रहेगा तो सिर्फ इतना कि हर पूरी सिचुएशन में, हर मुश्किल लम्हे में मैं उसके साथ खड़ा रहा, उसे भी और उसके घर वालों को भी। बहुत ही फजूल इंसान हो तुम, ज़मान। फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये फजूल इंसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। वजह तो गई तुम्हारी ना।
हेलो मरियम। मरियम वो शहरोज को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ये कब की बात है? कल शाम को पता नहीं क्या हुआ, क्यों पुलिस ले गई उसे पकड़कर। चले, किसी जुर्म में भी सही, एटलीस्ट सजा तो हुई। पता नहीं क्यों सब उससे नाराज रहते हैं, तुम भी उसी पर गुस्सा होती हो, हालांकि वो बहुत अच्छे दिल का मालिक है। आप उसे जानती नहीं है अभी। मरियम, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, शहरोज के लिए भी कुछ कर दो प्लीज। मैं अब सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि वो अब कभी बाहर ना आए। मेरी मानो सुनेगी तो वो तो रो रो कर पागल हो जाएगी। सॉरी आंटी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम भी कुछ नहीं कर सकती? एक्चुअली आंटी, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर हूँ। वापस आके आपसे जरूर मिलूंगी। फिर हम शहरोज के बगैर कैसे रहेंगे? तो पापा को भी मालूम था। मेरी मानो सुनेगी तो वो तो रो रो कर पागल हो जाएगी। अच्छा हुआ मानो, वरना तुम्हें तो सारी उम्र नहीं अंदाजा होता कि तुमने किस शख्स से मोहब्बत की थी। ये तुम्हारे काबिल ही नहीं था। अरे कल तक असलहे का केस था, अब ये चरस कहां से आ गई? जी ठीक है, अंदर भेज दें। बैठिए। वजह साहब, अगर सजा ही दिलवानी थी मेरे बेटे को तो उस जुर्म में दिलवाते जो उसने किया था। मैं कुछ समझा नहीं। इतने अनजान तो ना बने, औलाद का दुख तो समझते हैं ना। माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। ऐसी एक रात हम पर भी गुजरी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ था ना। सजा सिर्फ मेरे बेटे को मिलेगी। तो जमान का गिरबान पकड़ता मेरी बेटी का क्या कसूर था? इसीलिए तो हाथ जोड़कर खड़ा हूं। देखें, मेरे बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। और जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई वो मैं आपसे वादा करता हूं, वो कभी आपके सामने नहीं आएगा। मैं भी यही चाहता हूं। मेरी बेटी सर उठाकर शान से अपनी जिंदगी जीती आ रही थी। उस शख्स की वजह से आज वो किसी से नजर मिला के बात नहीं कर सकती है। किस कदर तकलीफ में, किस अजियत से हम गुजरे वकील साहब, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैं उसे कैसे माफ कर दूं जो आज भी हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक कहते हैं आप, लेकिन वजह साहब, जैसे जमान की गलती के बावजूद आपने उसे छुड़वा लिया था ना, क्योंकि होने वाला दामाद जो है, उसी तरह शहरोज भी मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तुम कब आए? जब तुम दूसरी दुनिया में थी। ऑफिस नहीं जाओगे? ऑफिस ही जा रहा था, सोचा जाते जाते तुम्हारी शक्ल देख लूं। दिन अच्छा गुजरेगा ना। बस कर दो, मैं तो अपनी शक्ल आईने में देखती हूँ तो मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। किस किस्म की बातें करती हो तुम ये?
कौन से खाते हो तुम? खैर ये फजूल बातें छोड़ो, शाम में एक छोटी सी पार्टी है, सो प्लीज तैयार रहना। वो एक्चुअली मैं क्या एक्चुअली में? प्लीज ना यार, तैयार रहना। मगर फिर तुम पिक्चर्स लोगे और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे। हाँ तो हम दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उधर अपलोड करता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ। मत किया करो। क्यों? क्योंकि फिर अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं। क्योंकि वो लोग हमसे जलते हैं, हम लोग दोबारा एक साथ हो गए हैं ना, उनकी जान जाती है। तुम्हें पता है जब तुम नहीं थी तो न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी जगह। कब जाना है? I'll pick you. ओके पानी वानी पिला दो यार। ठीक है, बैठो मैं लेकर आती हूँ। अनम, बासित नो वे, तुम हर चीज ऑनलाइन अपलोड कर देते हो। यार ये क्या बात हुई? छोड़ो यार, मेरा नया गाना सुनो। करीम प्लीज, तुम्हारे सॉन्ग सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। थैंक यू। वैसे ये जमान हमें बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गया? जमान है कहाँ? ये ले, आ गए आ जमान गया। साहब अपनी प्रिंसेस के क्या हाल साथ। है ब्रो? हाय मरियम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? ठीक ठाक। अरे मरियम, कहाँ गायब हो भाई? यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ पाई और मैं इसको सबके पास दोबारा ले आया। बहुत अच्छा है। इधर आए, बैठे बैठे। क्या है आपा, क्या हो गया है? खाना पीना क्यों छोड़ दिया है आपने? मेरे हलक से नहीं उतरेगा शबाना। इरफान भाई ने भी कुछ नहीं खाया, बस फोन के साथ लगे हुए हैं। पता नहीं मेरे शहरोज ने भी खाना खाया होगा या नहीं। आपा, थाने में खाना मिलता है। हाँ तुम तो वहां होके आई भी हो ना, बढ़िया ही खाना मिलता है। मैं जहाँ रह कर आई हूँ वो भी थाने जैसी जगह ही थी। खाना पानी मिलता था मगर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा मुझे ये तो बता दे, शहरोज ने किया क्या है? मैंने मरियम को भी फोन किया था मगर वो शहर से बाहर गई हुई है। क्यों किया तूने मरियम को फोन? सारा किया धरा उसी का। नहीं आपा, वो क्यों करेगी ऐसा? वो ऐसी नहीं है। यहाँ तो सगी औलाद का भरोसा नहीं, तो दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं? यहाँ क्यों ले आई हो मुझे? जा रही हूँ मैं। अरे मरियम ऐसा क्यों करेगी? कहीं वो शहरोज को पसंद तो नहीं करने लग गई? यही बात है। जाहिर है नौजवान है, खूबसूरत है, दिल आ गया होगा उसका और शहरोज से साफ मना कर दिया होगा, क्योंकि उसके दिल में तो मानो के सिवाय किसी की जगह नहीं है। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है ना, मेरे बच्चे को फंसा लिया। और कितनी मासूम बनती है। मैं मानूर की सहेली हूँ, अब आएगी ना बताती हूँ उसको सहेली। जमान साहब, सो ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ। ओके, तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना है। इस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मरियम है। I love you, मरियम। ओह, very nice, very nice. Okay, let's see who will next. Okay, Mariam. So, tell me, truth or dare? डेयर। Okay, so अपने पार्टनर के साथ डांस करना है।
क्या हुआ? जब जिंदगी भर साथ गुजारने का फैसला कर लिया तो झिझक किस बात की? जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वो हूं मैं। तुम किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? पता नहीं। वैसे मरियम, हैरत की बात है, जो शख्स दुनिया भर में तुम्हारे कैरेक्टर को उछालता फिर रहा है, तुम उसी के हाथों में हाथ डाल के डांस कर रही हो। क्या मतलब है इस बात का? मरियम, जिस वाकये की किसी को खबर नहीं थी, उसी बात को जमान ने ब्रेकिंग न्यूज बना के ब्रॉडकास्ट किया। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें की हैं, और अब कैसे हीरो बनके तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम भी सब कुछ भूल गई, बल्कि उसकी असानमंद हो गई। इन सारी बातों का क्या मकसद है? मरियम, इस गुमान में नहीं रहना कि समान तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएगा और तुम नाचोगी, जिस तरह कुछ देर पहले। सामान छोड़ इसे। तुम्हारी जुर्रत कैसे मरियम के बारे में एक बात कहने की? मरियम पे आज जो कुछ गुजर रही है मेरी वजह से गुजर रही है। वो जिस हाल में है मेरी वजह से। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। जमानत नहीं होगी। नहीं, केस चलेगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मुझे यकीन है कि मैं कोई ना कोई ऐसी सूरत जरूर निकाल लूंगा कि झूठ को झूठ साबित कर सकूं। वो तुम्हारी खाला ने खाना भिजवाया था, मैंने कांस्टेबल को भेज दिया। अब्बू अम्मी क्या कह रही है? तो क्या कहेगी बेचारी, वो कुछ कहने के काबिल कहाँ रह गई है। हम सभी एक बेबसी की कैफियत में मुब्तला हैं। मैंने आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाल दिया। क्या करें, औलाद की हुई गलतियों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है, सो भुगत रहे। खैर, अल्लाह मालिक है, बेहतर करेगा। अबू आप पर बहुत बोझ है, अपना ख्याल रखिए। क्या हो गया? बिठाए उनको, वहां बिठाए। सलान, सलान, पुलिस को कॉल करो, पानी लेकर आओ। चलो शबाना, चलते हैं यहाँ से। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारी बात सुनेंगे। आका, मरियम हमारी बात जरूर सुनेगी। तुम तो कह रही थी मरियम इस शहर में नहीं है। मैंने फोन किया था, मुलाजमा कह रही थी कि वो घर पर ही है। आप फिर यहाँ आ गई? जी मिसेस वजाहत,
मैं शहरोज की माँ हूँ। एक मुजरिम की माँ क्या करने आई है यहाँ? जी आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसने मेरी बेटी को अगवा किया था। वो तो मानूर की दोस्ती के सदके मरियम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसके होने वाले मंगेतर को कॉल करके उससे ऐसी ऐसी बातें की कि उसकी मंगनी होते होते रह गई। जी वो कसम खाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कोई कॉल नहीं की। आप लोगों ने बिला वजह उसे फंसा दिया है, और इससे पहले उसने जो कुछ किया था वो मानूर की मौत का रद्द-ए-अमल था सिर्फ। फिर आधे कातिल तो वैसे ही छूट जाएंगे। अपने बेटे की करतूतों पे पर्दा डालने और हमारी मिन्नतें करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें करके आप मेरी बेटी को वरगलाने में कामयाब हो जाएंगे और इस तरह आपका बेटा बाहर आ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। जी मैं उसको क्यों वरगलाऊंगी? आप भी तो एक बेटी की माँ है ना? जी, और एक बेटी के गम को सीने से लगाए बैठे हैं। इस तरह तो आपका होने वाला दामाद भी मुजरिम हुआ ना, उसे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो बेगुनाह साबित हो गया था, आप भी अपने बेटे को बेगुनाह साबित करवा लें। हम कुछ नहीं कर सकते।